सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे, जब रिश्ते सुतेले होंगे। तानियाल और रईस बेटी की शादी का फैसला गलत कर दिया। तो ठीक कहता है चौधरी, पर मैंने तो उन दोनों की शादी इसलिए की थी कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ। तुम? हाँ, तुम यकीनन अपना सामान वापस लेने आई हो। तुम अगर मुझे कबूल नहीं करोगे तो मैं अपना सामान लेकर वापस चली जाऊंगी। और तुम्हारी मामा, उन्होंने तो लंबी चौड़ी शर्तें रखी थी तुम्हें भेजने के लिए। अब कैसे भेज दिया उन्होंने? मैं मॉम को बताए बगैर यहाँ आई। मुसर्रत जल्दी आ, बात सुन। जी भाजी जी। तू हाजरा को जानती है? हाजरा? कौन सी हाजरा? अरे वही जो कुछ दिन पहले यहाँ आई थी, जिसके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया था। हाँ हाँ जानती हूँ, यही पास में ही तो रहती है वो। मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, अच्छी सी मिठाई लेकर आओ, मैं तब तक तैयार हो जाती हूँ, फिर चलना मेरे साथ उसके घर। आप जाएंगी? कोई काम है तो मैं बुला लाती हूँ उसे। आपका चलकर जाना तो मुश्किल हो जाएगा, आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे कोई बात नहीं, जैसे तैसे मैं चली जाऊंगी। एक बार तो मुझे जाना पड़ेगा उसके दरवाजे पर। चलें, जैसे आपकी मर्जी, मैं ले आती हूँ मिठाई। ये ले। मैं देखती हूँ। आप यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्यों भाई, मैं यहाँ नहीं आ सकती? आए आए, अंदर तो आए सही जरा। देखिए तो कौन आया है। सलाम बहन जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। बड़ी उम्र है तुम्हारी, मैं भी तुम्हें ही याद कर रही थी। देख लें, आपने याद किया, मैं आ गई। असल में मेरी बड़ी बेटी फरी की रात को मंगनी थी, तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले आपका मुंह मीठा करवाऊं। जो एहसान आपने मुझ पे किया, उसका कर्ज तो मैं कभी भी नहीं उतार सकती। एहसान मंदी का तकाजा तो यही है ना कि सबसे पहले मैं आपका मुंह मीठा करवाऊं। ये तो बड़ी खुशी की खबर है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा, मुझे इजाजत दे, मैंने और लोगों के घरों में भी मिठाई देने जाना है। ऐसे नहीं जा सकती तुम यहाँ खुद नहीं आई हो, मेरी दुआएं तुम्हें लेकर आई हैं। अगर तुम ना आती ना तो मैं तुम्हारे घर आ रही थी। मेरी तरफ आ रही थी आप? सब खैरियत है ना? आहो, सब खैरियत है। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ चाय बना कर लाओ। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। आपने बताया नहीं कि आप मेरे घर क्यों आने वाली थी? तुमसे अपने सिकंदर की खुशियों की भीख मांगने के लिए। अम्मी कहाँ है? सिकंदर के घर गई हैं, बात पक्की होने की खुशी में मिठाई देने के लिए। मैंने तुम्हें कहा था अम्मी को सब बता दो, अब वो वही करेंगी ना जो उन्हें ठीक लगेगा। लेकिन तुम तो सबको जानती थी ना, क्या तुम नहीं रोक सकती थी उन्हें? जितना मेरे बस में था मैंने कोशिश की, मगर अम्मी ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं आपा और सिकंदर का मुंह ही मीठा कराऊंगी, उसके बाद ही किसी का नंबर आएगा। मेरी समझ में नहीं आता, अम्मी को कैसे समझाऊं? वैसे तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे एक बार मना करने पे वो मना तो हो गया है। इसका मतलब है वो इतना भी गलत आदमी नहीं है। वो इससे भी ज्यादा गलत है। उसको बस एहसास हो गया यहाँ पर उसकी दाल नहीं गली। महविश, अब ऐसी बात भी नहीं है, अगर वो जिद पे आ जाता तो सरेआम तुम्हें हाथ से पकड़ कर ले जाता।
और पूरे मोहल्ले में ऐसा कोई जो सिकंदर का रास्ता रोक सके। सिकंदर का रास्ता रोकने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। आई समझ? किस सोच में पड़ गई हाजरा? मैं क्या जवाब दूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो किसी बात के लिए तैयार नहीं थी। मैं तो सोच के भी नहीं आई थी। बेटियों को सारी जिंदगी बैठा कर तो नहीं रखूंगी ना, ब्याना तो है ना। मेरे सिकंदर के बारे में लोग जो मर्जी कहें, पर सच ये है कि वो बुरा नहीं है। मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हारी बेटी को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने बचपन से ही अपनी दोनों बेटियों को बहुत आज़ादी दी है। उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने का इख्तियार दिया है। मेरी ख्वाहिश कुछ भी हो, मगर मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती तुम उसे मजबूर करो, मैं चाहती हूँ तुम उसे राजी करो। उसे बताओ सिकंदर उसको बहुत खुश रखेगा। मैं अब चलती हूँ। रुक, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। हेलो, बहुत परेशान थी, सोचा तुमसे बात ही कर लूं। यही तो मसला है, मैं किसी को कुछ बता नहीं सकती। तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है मेरे लिए? कुछ अंदाजा है तुम्हें कितने दिन हो गए हमें मिले हुए? तुमसे ज्यादा किसी पे भी भरोसा नहीं है। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, आप हमेशा मेरे रास्ते में खड़े रहते हैं। आखिर मसला क्या है आपको? अच्छी लगती है आप। सिकंदर साहब, मैं जानती हूँ आप बहुत बड़े गुंडे हैं, किसी को भी डरा धमका के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल अब अपने दिल से निकाल। मैं आपकी बदमाशी से डरती नहीं हूँ। अगर आप दोबारा मेरे रास्ते में खड़े नजर आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस्ताद, उस्ताद, अब तक उसकी बात को दिल पर लेके बैठे हो। ठीक कहता था फरहान, ये मोहब्बत भी कोई करने की चीज है। इस मोहब्बत ने अच्छे भले सिकंदर को औरस बना के रख दिया। और मैं तो बस ये जानता हूँ कि मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। उस्ताद, उस्ताद, मेरा दिल चाहता है कि मैं अभी उसके घर का दरवाजा तोड़कर उसे उठाकर तेरे पास ले आऊं। उसके घर का दरवाजा तू तोड़ सकता है, पर उसके दिल का दरवाजा कैसे खोलेगा मेरे लिए? अगर उसे मुझसे नफरत होती ना, तो मैं बर्दाश्त कर लेता,
पर मैंने उसकी आंखों में जो हकारत देखी है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। नफरत तो मुक सकती है पर हकारत नहीं मुकती। तुम दोनों बस ये दुआ करो मेरे लिए कि वो मेरे दिल से उतर जाए। अगर वो दिल से ना उतरी ना तो ये दर्द मेरी जान ले जाएगा। ना कर ऐसी बातें ना कर, और मुझसे भी सुनी कर। उस्ताद हमारा ख्याल नहीं है तो कम से कम खाला का ख्याल कर लो। वो तुझे इस हाल में देखकर बहुत दुखी होती है बेचारी। हेलो, हाँ जी। मैं तो समझी कि अंकल हबीब अभी 2-4 दिन रुकेंगे, लेकिन वो तो आज ही वापस चले गए। रुकना तो था बेटा उसने, लेकिन आज तक कौन सी मर्जी चली है उसकी जो आज चल जाती, बस जाना पड़ा। आंटी नजर की ना सबसे मुख्तलिफ है। बस दुआ कर उसकी शख्सियत का असर रीच बेटी पे ना पड़े। वो फूफी कहाँ है तेरी? कमरे में होंगी, कोई काम है तो बुला दो। नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे लगता है नाराज है मुझसे, कल से मिलने में नहीं आई। बाबा जान, इस वक्त आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप ठीक होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी के लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलें उठें, आप आराम करें, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। आ जाएं आ जाएं। अच्छा आराम ही कर रहे हैं यार, और क्या कर रहे हैं। जा शाबाश। दानियाल, तुम्हें याद है हम दोनों यहाँ कितना आया करते थे ना? हाँ, तुम्हारी सबसे फेवरेट जगह थी ये, इसलिए। तुम्हें अब तक याद है? तुम्हारी कोई भी बात मैं कभी भूलता नहीं। देखो अरीज, मैं इजहार करूं या ना करूं, मगर सच यही है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वुर करना भी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। इसीलिए मुझे छोड़ने पर तैयार हो गए थे तुम? वो तो मैं खुद वापस आ गई हूँ, वरना तुम तो मुझे डाइवोर्स देने का फैसला कर चुके थे दानियाल। पुरानी बातें मत दोहराओ अरीज, वरना कहने को मेरे पास भी बहुत कुछ है। यही तो प्रॉब्लम है दानियाल, तुम सारी बातें अपने दिल में रखते हो और किसी लम्हे बॉम्ब की तरह उन्हें गिरा देते हो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मगर तुम भी तो हर वक्त हर गलती की सजा देने के लिए तैयार रहते हो। माफ नहीं कर सकते तुम? देखो अरीज, जो बातें तुम्हारी मामा ने की, जो सलूक उन्होंने मेरे साथ किया, जो शर्तें उन्होंने तुम्हें मेरे साथ भेजने के लिए रखी, अगर वो सब कुछ भूला ना होता ना मैं, तो आज हम लोग साथ ना बैठे होते, बल्कि ये रिश्ता कब का खत्म हो चुका होता। ऑर्डर दूं? आप यहाँ? क्यों? मुझे देख के हैरान क्यों हो रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। अरीज घर पर है? उसे बुलाओ, मैं उससे मिलने आई हूँ। जी आप बैठिए, मैं अभी भाभी को बुला कर लाती हूँ।
ठहरो। तुम ऐसा करो कि मुझे उसके पास ही ले जाओ। इस घर में ऐसी कोई जगह तो है नहीं जहां 2 मिनट बैठकर माँ बेटी सुकून से बात कर सके। अरे भाभी आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना। सबा जाओ आंटी के लिए कुछ चाय वगैरह का बंदोबस्त करो। ये तो इनका बड़ापन है जो हमारे इस छोटे से घर में खुद तशरीफ लाई है। जाओ। जी अबू, मैं अभी लाती हूँ। आप यकीन करें भाभी, आपको यहाँ पर देखकर ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। हबीब खान नहीं है आपके साथ? मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हबीब खान ने मेरे आने से पहले आपको फोन करके बता दिया होगा कि मैं आ रही हूँ। जब आप जानते हैं तो फिर ड्रामा क्यों कर रहे हैं? अरीज कहाँ है? बुलाएं उसे, मैं उससे मिलने आई हूँ। आपको आपकी बेटी से मिलने के लिए कोई नहीं रोकेगा, लेकिन दरअसल दानियाल और अरीज बाहर गए हैं डिनर करने के लिए। आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। वैसे अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो मैं भी आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तब तक दानियाल वगैरह भी आ जाएंगे। आप बैठिए ना प्लीज़। खाओ ना। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। पता नहीं क्यों भूख उठ सी गई है। I'm sorry अरीज। I know मैं कभी कभी हाश हो जाता हूँ, बट ओके, आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे बहुत डर लगने लगा है दानियाल। ये ना हो किसी और की गलती की सजा हम दोनों को मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पर। और सैंडविच खाओ, गरम है अभी। इट्स वेरी टेस्टी। बेटा तुम जाओ, मुझे तुम्हारी आंटी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप चाय लेना। क्या कहना चाहते हैं आप? जल्दी से कहें, मेरे पास वक्त नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इल्म है इस बात का कि अरीज आपकी मर्जी के खिलाफ वापस आई है। आप उसे वापस भेजना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं उसे यहाँ इस डरबे में नहीं भेजना चाहती थी और ना ही उसे यहाँ रहने दूंगी। वो तो हबीब खान ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ भेज दिया, मगर वो ज्यादा दिन यहाँ रहेगी नहीं। दानियाल को मैं अपनी शराइत बता चुकी हूँ। अगर वो मेरी शराइत पूरी नहीं करता तो ये रिश्ता ज्यादा देर चल नहीं सकता। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मैं माँ हूं तारिक साहब, और अपनी बेटी की खुशियों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मेरी बेटी जिन आसाइशों की आदी है वो उसका हक है, और अपनी बेटी के हक के लिए लड़ना कोई जुर्म तो नहीं। हमने आपको या आपकी बेटी को कोई धोखा नहीं दिया। हम जैसे थे आप लोग हमें अच्छी तरह से जानते थे। ये घर कैसा है, दानियाल कैसा है, दानियाल की नौकरी कैसी है, वो आपकी बेटी के अखराजात पूरे कर सकता है या नहीं, आप इससे बखूबी वाकिफ थी। मगर फिर भी आप वो शर्तें क्यों रख रही है जो दानियाल पूरी नहीं कर सकता? दानियाल पूरी नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, आप तो पूरी कर सकते हैं ना। मैं कुछ समझा नहीं। अगर आपको अपनी बेटी की खुशियां इतनी अजीज हैं
तो आप मेरी शराइत पूरी कर देना। अगर दानियाल घर दामाद बनने को तैयार नहीं है तो आप ये घर मेरी बेटी के नाम कर दें। अपने बेटे की खुशियों की खातिर इस घर की कुर्बानी नहीं दे सकते आप। लेकिन एक बात याद रखिएगा तारिक साहब, अरीज और दानियाल का रिश्ता ज्यादा नहीं चल सकता। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तानिया, अगर तुम मुझे अपना समझती हो ना बेटा, तो फिर इजाज से शादी की हामी भर लो। तानिया, इजाज तुम्हारा इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बाहर मॉम की गाड़ी खड़ी है, लगता है मॉम आई है। मुझे लगता है वो मुझसे बहुत नाराज होंगी। दानियाल, अगर वो गुस्से में कुछ बोल दें तो प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानना। अरीज तुम एक काम करो, तुम जाकर मिलो अपनी मॉम से, मैं बाद में आ जाऊंगा। सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले